जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सबों का डीवाई क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीएसएम 4 के बारे में। बीएसएम 4 मेजर पेपर आप पढ़ ही रहे हैं। यह पेपर जो है वह माइनर पेपर का सिलेबस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहां से पूछे जाएंगे, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और किस प्रकार का आपका पेपर होने वाला, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज पर हम लोग चलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पेपर है आपका MN2 BSM 4 के लिए है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म पेपर का नाम है। इसमें क्रेडिट के बोले तो 4 क्रेडिट है, फुल मार्क्स बोले तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। अभी जो 100 मार्क्स का जो पेपर है वह कई भागों में बटा हुआ है। जैसे देखिए, सबसे पहले जो 2 भागों में बटता है, ये आपका है इंड सेमेस्टर एग्जाम, जिसको बाह्य परीक्षा के रूप में हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल परीक्षा होती है, जहां आपका सेंटर होगा वहीं पे इसकी परीक्षा होगी, जो 75 नंबर का होगा। इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वह 1 नंबर वाला क्वेश्चन जो है उसकी संख्या रहेगी 5 संख्या रहेगी और नंबर रहेगा 1, तो आपका 5 नंबर यहाँ से आ जाएगा आपका। इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, टू दी टॉपिक आपको आंसर करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 वेरी शॉर्ट टाइप, ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। प्रश्नों की संख्या 2 है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह से आपको 10 मार्क्स यहाँ से गेन होंगे, 10 मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद है ग्रुप बी की जो बात करते हैं, तो ग्रुप बी में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल 7 क्वेश्चन, ठीक है, 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इनमें से यानी 4 यानी कि किसी 4 का ही आपको उत्तर करना है। तो 4 क्वेश्चन का आपको उत्तर करना है गुने। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा 15 मार्क्स का रहेगा, अर्थात एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का रहेगा, तो 15 चौका 60 हो गया, तो टोटल आपका हो गया 75 नंबर। तो ये जो परीक्षा होगी वह बाहर में आपको दूसरे कॉलेज में जहां सेंटर देगा वहां जाकर के आपको ये परीक्षा देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इंड सेमेस्टर इंटरनल एग्जाम की, SIE की। यह जो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह आपका रहेगा 25 नंबर का। यह भी आपका 3 भागों में बटा हुआ है। जो पहला भाग है वह 10 नंबर का है। 10 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम, देखिए यहाँ पर थ्योरी मॉड्यूल बेस्ड रिटन एग्जाम ऑफ 10 मार्क्स, मतलब 10 नंबर का आपका रिटन एग्जाम ले लिया जाएगा। उसके बाद है प्रैक्टिकल मॉड्यूल यूनिट बेस्ड जो है वो आपका 15 नंबर का है, जिसमें से 10 नंबर आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा, 10 नंबर आपका थियोरी है और 5 नंबर जो है वह PNB जिसको प्रैक्टिकल नोटबुक बोलते हैं, और प्लस वाइवा भी रहेगा साथ में। तो ये आपका टोटल आपका हो गया 25 मार्क्स का। ये PNB वाइवा कहाँ है आगे मैं नीचे दिखाऊंगा भी, जब हम लोग आगे वीडियो में अभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। अब चलते हैं मॉड्यूल्स के ऊपर कि कौन कौन से मॉड्यूल आपको पढ़ने हैं। तो थ्योरी के लिए आपको टोटल 4 मॉड्यूल दिए गए हैं, 4 मॉड्यूल का आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, पहला मॉड्यूल में कहता है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो परिवहन प्रणाली के विकास से संबंधित ये क्वेश्चन है, जिसमें से इसके लिए कौन कौन से फैक्टर हैं प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन टूरिज्म, कि पर्यटन में परिवहन की क्या भूमिका। जैसे एक व्यक्ति कहीं घूमने के लिए गया तो उसमें परिवहन की क्या भूमिका है, क्योंकि जब तक इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ तब तक वह व्यक्ति घूमने के लिए कैसे जा सकता है। तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की क्या भूमिका है टूरिज्म में, उसके बारे में आपको बतलाना है। अब आगे देखिए मोड ऑफ टूरिज्म, जिसमें मतलब कि कौन कौन से माध्यमों से एक पर्यटक जो है वो पर्यटन स्थल तक जाता है। एक जो घूमने वाला व्यक्ति है, जो घूमने के लिए आया है, वह व्यक्ति गंतव्य स्थान पर जहां उसको घूमने के लिए जाना है वो किन किन माध्यमों से जाता है उसके बारे में बतलाना है। तो सबसे पहले है एयर, जिसको हम लोग वायु परिवहन के रूप में जानते हैं। उसके बाद है रेल परिवहन है, उसके बाद सड़क परिवहन है ना। उसके बाद है जल परिवहन है, कि कौन कौन से जल माध्यम से जाएगा। उसके बाद मेट्रो है, मेट्रो ट्रेन अभी डेवलप हुए हैं कुछ शहरों में, तो उसके माध्यम से जाता है। फिर है बुलेट ट्रेन से भी लोग जाते हैं, तो बुलेट भी यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद रोपवे है, टनल जिसको बोलते हैं, टनल भी है। उसके बाद टनल हो गए, रोपवे हैं जिसको सुरंग के रूप में हम लोग जानते हैं, क्रूज़ हैं, ये सभी माध्यमों से लोग जाते हैं। इसके अलावे जो है वह स्पेस व्हीकल है, जिसमें अंतरिक्ष परिवहन के रूप में जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने के लिए कौन कौन से माध्यमों को यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें हैं आपको पढ़ने के लिए दी गई है। इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा सारी चीज़ों को कि क्या इसकी भूमिका है और किस किस माध्यम से लोग जाते हैं। और ऑलरेडी आप ये सब चीज़ें जान रहे हैं, क्योंकि बाहर से कुछ चीज़ें हैं नहीं, आपने कभी ना कभी इस चीज़ों का प्रयोग किया होगा, कुछ चीज़ों का तो ज़रूर प्रयोग किया होगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि रोल ऑफ टूर एजेंसी इन टिकट बुकिंग। अब एक एजेंसी की टिकट बुकिंग में क्या भूमिका होती है, इसके बारे में यहाँ
पर बतलाना है आपको। उसके बाद है वीज़ा के बारे में भी चर्चा की गई है कि टूर, क्योंकि विदेश में आप टूर करने के लिए जाएंगे तो उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, तो वीज़ा के बारे में बतलाया गया है ना। उसके बाद है टूर पैकेज के बारे में आप लोग को चर्चा करना है कि टूर पैकेज एजेंसी के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है वो किस तरह से होता है, उसके बारे में बात करनी है। ये हो गया मॉड्यूल 1। अब मॉड्यूल 2 की बात करते हैं। तो मॉड्यूल 2 में जो है वह आवास के प्रकारों की चर्चा करना है। आवास के जितने प्रकार होते हैं, जितने प्रकार से आवास के अवेलेबल कराए गए उसके बारे में बातें करनी है, जिसमें होटल हो गया, मोटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, है ना। तो इस तरह से धर्मशाला हो जाती है ना। कई चीज़ें होती है जो लोगों को रहने के लिए, जो एक पर्यटन जो घूमने के लिए व्यक्ति जाता है उसको ठहरने के लिए चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फिर गवर्नमेंट की जो सरकारी आवास होता है वहाँ पर भी लोग रुकते हैं। पर्यटन गृह जो बना होता है पर्यटकों के लिए, वहाँ पर लोग रुकते हैं। यूथ हॉस्टल्स बने होते हैं युवाओं के लिए, जो छात्रावास होते हैं वहाँ पर रुकते हैं। कॉटेज में भी रुकते हैं, टेंट लगा करके भी लोग रुकते हैं। एक कारवा भी होता है कि उसके अकॉर्डिंग से लोग रुकते हैं। जब रेल स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर रेल यात्री भवन भी बना होता है, तो वहाँ पर भी लोग रुकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउस बोट जो होता है, मतलब कि नाव में जो बोट होता है, नाव जो होता है उसमें भी लोगों को रहने के लिए जगह प्रोवाइड की जाती है। फिर होम स्टे हो गया कि घर पे जो पेन गेस्ट के रूप में लोग रुकते हैं, वो भी एक प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद निजी आवास हो गया, जिसको प्राइवेट अकोमोडेशन के रूप में जानते हैं हम लोग, कि निजी लोगों के लिए, निजी व्यक्तियों के द्वारा लोगों को ठहरने का प्रबंध किया जाता है। गैर मान्यता प्राप्त हो गया, जो अन्य सरकार के द्वारा लिंकअप नहीं है, लेकिन वो अपने तरीके से लोगों को प्रोवाइड करते हैं रुकने के लिए। रिसेप्शन में भी देखिए वहाँ कुछ लोग हैं कि रुकते हैं। उसके बाद है रूम एंड स्वीट डेकोरेशन के आधार पर भी लोग रुकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से भोजनालय के लिए, जो खाना खाने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उसके लिए भी वहाँ पर भी लोग रुकते हैं, देखते हैं कि क्या प्रोवाइड की जा रही है। तो इन सारे टॉपिक्स को एक बार आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे, मिल जाएंगे। आप हमारा डीप वे एक मेरा ऑफिशियल चैनल है, ठीक है, आप इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, प्रैक्टिकल थ्योरी से रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की गई हैं। तो आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं, इसमें भी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं मिल पाती है तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा कमेंट सेक्शन में या कांटेक्ट कीजिएगा, तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा सके, मैं हेल्प करने का प्रयास करूंगा। अब बात करते हैं मॉड्यूल 3 के बारे में। मॉड्यूल 3 जो है वह एजेंसी और गाइड के बारे में पढ़ने के लिए आपको दिया गया है। अब जो एजेंसी और गाइड पढ़ने के लिए दिया गया है वह देखिए यहाँ पर है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे एजेंसी जो वर्ल्ड लेवल पर काम करते हैं उसके बारे में पढ़ना है, और नेशनल मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर जो काम करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है प्राइवेट एजेंसी, जो प्राइवेट तरीके से काम करे एजेंसी, उसके बारे में पढ़ना है। और उसमें से उस प्राइवेट एजेंसी है जो नेशनल है उसके बारे में, और कुछ प्राइवेट एजेंसी जो इंटरनेशनल स्तर पर काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए बोला गया है। अब है मार्केटिंग ऑफ टूरिस्ट। अब मार्केटिंग जो कर रहे हैं टूरिस्ट के लिए, जो टूरिस्ट प्लेस के लिए जो मार्केटिंग किया जा रहा है उसका क्या माध्यम है, तो एक है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और प्रिंट मीडिया। अब इसके ऊपर यूट्यूब पर हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, डीप वे पर आप विजिट करेंगे तो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी आज एडवर्टाइजमेंट का काम हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी, तो वहाँ से भी इसको आप देख लीजिएगा, और बाय ये एजेंसी के द्वारा होता है। अब आगे बात करते हैं रोल ऑफ गाइड इन टूरिज्म। अब एक गाइड की क्या भूमिका होती है टूरिज्म में, इसके बारे में बतलाना है आपको, तो इस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा, आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद है लाइसेंसिंग, कि कहाँ से उसको लाइसेंस प्राप्त होता है और मान्यता कैसे प्राप्त होगा, इसके ऊपर भी वीडियोज़ बना रखा है हमने, आप जाकर के विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम, गाइड के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको एक बार देख लीजिए कि किस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, क्या ट्रेनिंग में किया जाता है, कितने समय के लिए होता है, वो भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं मॉड्यूल 4 की। तो मॉड्यूल 4 में जो है यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम है, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आप अपने से भी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें है कि मनोरंजन के लिए और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं, है ना, कल्चरल इवेंट कौन कौन से कराए जाते हैं उसके बारे में बात करनी है। देखिए ऑडियो वीडियो शोज़ भी होते हैं, जिसमें आवाज़ भी सुन रहे होते हैं, वीडियोज़ भी होती हैं, तो उस तरह के कुछ शो होते हैं। 3D वीडियोज़ बनाए गए हैं, अभी नया नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद है हैंडक्राफ्ट, जिसको हम लोग
हस्तशिल्प के रूप में जानते हैं। जैसे पर्टिकुलर कुछ प्लेस में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा विख्यात होती है कि ये हाथ से बनी हुई, ये ऊन की बनी हुई है, तो ये लकड़ी की बनी हुई है। तो पर्टिकुलर कुछ क्षेत्रों में कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए वह भी पर्यटन के क्षेत्रों के लिए बढ़िया होता है और वहाँ पर लोग जाते हैं। फिर है हेरिटेज ट्रेन जो होते हैं, जैसे कि हेरिटेज ट्रेन में हो गए, जैसे आप दार्जिलिंग जाइएगा तो वहाँ पर पुराने इंजन जो है वो धुआं देने वाले इंजन है, वो सब है। तो उस तरह से कुछ ट्रेनें जो बहुत पुरानी हैं वो एक हेरिटेज के रूप में है, जो वहाँ लोग विजिट करने के लिए, उस ट्रेन को देखने के लिए लोग जा रहे हैं। ठीक है, वो हो गया। फिर है डांस इवेंट होता है, कहीं कहीं पर होता है कि डांस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, यह भी पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र बनता है। म्यूजिक कॉन्सर्ट रखा है लोगों ने, वहाँ पर म्यूजिकल प्रतियोगिता हो रही है, संगीत प्रतियोगिता हो रही है, तो वहाँ पर भी जाते हैं। कुछ मीट्स रखे हैं, ठीक है, मीट्स है जिसमें कॉन्फ्रेंस होता है, जिसको सम्मेलन के रूप में जानते हैं, सेमिनार जिसको संगोष्ठी के रूप में जानते हैं। तो इन चीज़ों का भी आयोजन करके आज पर्यटन केंद्रों की तरफ लोगों को आकर्षित किया जा रहा है। फिर मेले का भी आयोजन होता है, मेले में बहुत लोग जाते हैं। ठीक है, सर्कस का आयोजन होता है, लोग सर्कस देखने के लिए जाते हैं। फैशन शो भी होता है, जैसे आपने देखा होगा रैंप वॉक, फैशन शो, ये सब चीज़ें जहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है तो लोगों को आकर्षण करने के लिए होता है। वो सब चीज़ें ये लोग वहाँ आकर्षित होकर के जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, आप ये सारी चीज़ें आप फैमिलियर हैं इन सारी चीज़ों से, ऐसा नहीं कि आप नहीं जान रहे हैं। ठीक है, बस उसके बारे में थोड़ा सा और गहनता से जान लीजिए और टू द पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिए, आप आराम से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अब देखिए, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन मेंटेनिंग सेफ्टी। अब सेफ्टी को लेकर के एक टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं तो टूरिस्ट के लिए क्या सेफ्टी के लिए चीज़ें प्रदान की गई है, कौन से उसके लिए उपाय हैं और एक संस्था की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में यहाँ पर आपको बतलाना है। तो इस तरह से आपका 4 मॉड्यूल आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग ये थ्योरी का मॉड्यूल था, अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। प्रैक्टिकल में जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है वो आपका 3 मॉड्यूल है। तो यहीं पर देखिए मॉड्यूल 3 जो है ना, इसी के बारे में बात करते हैं। पीएनबी प्लस वाई बाई, या 5 नंबर का आपका यहाँ हो जाएगा। और इसके ये जो पीएनबी बनाना है आपको, जिसको प्रैक्टिकल नोटबुक कह रहे हैं, ये बनाना इसी मॉड्यूल से है। ये मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 से आपको कुछ चीज़ों को सेलेक्ट कर लेना है, जो आपको प्रोफेसर प्रोवाइड करते हैं, आपके कॉलेज के प्रोफेसर, उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको बतलाएंगे। इन चीज़ों को बनाइएगा और बना करके रेडी रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 5 नंबर का होगा। अब ये जो 10 नंबर का है, इस 10 नंबर से आपका प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, जो वहाँ पर उसी दिन होगी जिस दिन आप ये जमा करने के लिए जाएंगे, जिस दिन डेट दिया जाएगा उस दिन, ये उसी दिन आपका कंप्लीट होगा। अब इसमें देखिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें है आपको पढ़ना है टाइप एंड पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट, कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से पैटर्न बनी होती है। जैसे कि अगर किसी नदी के किनारे किस प्रकार से आवास बने हुए हैं, या किसी सड़क कहीं पर मिल रहे हैं तो यहाँ पर आवास बने होते हैं, चकोर पट्टी बोलते हैं, वल्ले होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो पैटर्न बने होते हैं और सेटलमेंट के ग्रामीण क्षेत्रों में, उसकी बात करनी है आप यहाँ, उसके बारे में बात करना है आपको। उसके बाद है फसल चक्र, है ना। फसल चक्र सर्कल डायग्राम के रूप में दिया गया है, इसको पढ़ने के लिए बोला गया है आपको। उसके आधार पर आपको एक वृत्त आरेख, है ना, वृत्त आरेख आपको रेडी करना है। इसके जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग से। फिर 3D मॉड्यूल बनाना है आपको। रूरल एरिया का मैप बनाना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस तरह से आप रूरल एरिया के लिए मैप बना सकते हैं, वो मैप आपको रेडी करना है। टूरिस्ट मैप ऑफ एनी रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में जो टूरिस्ट प्लेस है, जैसे आपको जिस तरह से प्रोफेसर आपको गाइड करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपको जो बताया जाएगा वो यह रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर आप निवास करते हैं, उसके आसपास में जो पर्यटन क्षेत्र हैं, जो पर्यटन केंद्र हैं, वहाँ का आप एक मैप बना करके लाइए जो टूरिस्टों के लिए उपयोगी हो, उस टाइप का मैप। अब बात करते हैं मॉड्यूल 2 के। मॉड्यूल 2 में जो चीज़ें पढ़ने की है वो अर्बन मॉर्फोलॉजी, मतलब कि ये देखिए यहाँ पर रूरल के लिए था, ये अर्बन के लिए है। ठीक है, मॉड्यूल 2 जो है वो अर्बन के लिए है। इसमें 3D मॉड्यूल है और उसमें एक थ्योरी आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी। ये आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, जिसको सकेंद्रीय क्षेत्र सिद्धांत के रूप में जानते हैं। क्षेत्र सिद्धांत के लिए 3D मॉड्यूल जो बनाए गए हैं उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फ्लो चार्ट आपको बनाने के लिए दिया गया है। और लास्ट में है टूरिस्ट मैप ऑफ एनी सिटी,
किसी भी शहर में जो टूरिस्ट प्लेस है उसके बारे में आपको उसका एक मैप रेडी करना है। जैसे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मैप रेडी करने के लिए बोला गया है, यहाँ पर अर्बन क्षेत्रों के लिए मैप रेडी करने के लिए बोला गया। अब ये सब चीज़ें रेडी करके प्रैक्टिकल नोटबुक जो बनाइएगा उसमें रेडी करके रखे रहिएगा और वाइवा दे करके आप कंप्लीट कीजिएगा। तो यह हो गया आपका माइनर 2 का। इसमें से जिसमें आपको प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना करके अपलोड करने का काम करूँगा। ठीक है, मैं प्रयास करूँगा कि आपको वो चीज़ें प्रोवाइड किया जा सके। और इसमें सिलेबस और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक और मेरा चैनल है दीप वे, है ना, आप इस पर विजिट करेंगे, ये सर्च कीजिएगा, आप मिल जाएगा आपको, और वहाँ पर हम इन सारे प्रश्नों के आपको उत्तर वहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।